हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग बीएड द्वितीय वर्ष कोर्स 10 समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोर्स 10 है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग का यूनिट 2 में टॉपिक है स्वलीनता। स्वलीनता क्या है, स्वलीनता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वलीनता का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ऑटिज्म। स्वलीनता का अर्थ होता है ऑटिज्म, ठीक है ना, इंग्लिश। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वलीनता ऑटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के ऑटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्व, सेल्फ। इसका क्या अर्थ है? स्व, सेल्फ। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम यूजेन ब्लेयूलर ने 1911 ईस्वी में मानसिक विकृति स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों में उपस्थित कमी के लक्षणों को संबोधित करने के लिए किया। कौन किया? यूजेन ब्लेयूलर 1911 में मानसिक विकृति स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों में उपस्थित कमी के लक्षणों को संबोधित करने के लिए किया। परंतु वर्तमान समय में इस शब्द का उपयोग बच्चों में पाए जाने वाली व्यापक विकासात्मक विकृति के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे, संभवतः स्वलीनता मनुष्य में हमेशा से व्याप्त रही है, लेकिन इसका वर्णन 20वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ। स्वलीनता के लक्षणों की पहचान या विभेद न कर पाने के कारण इसका निदान मानसिक रोगनता की तरह ही किया जाता है। फिर भी लंबे समय से स्वलीनता पर अध्ययन करने वालों का ध्यान स्वलीनता के विशिष्ट लक्षणों की तरफ आकृष्ट हुआ और उसका सही निदान हो सका न। ऑटिज्म शब्द का प्रयोग स्विस मनोचिकित्सक बुलुबलन ने 1911 में किया। स्वलीनता का वैज्ञानिक अध्ययन लियो कैनर, स्वलीनता का वैज्ञानिक अध्ययन लियो कैनर ने 1943 में तथा हंस ए अस्पर्गर के 1944 के वैज्ञानिक अध्ययनों से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। स्वलीनता का प्रथम उदाहरण 1699 ईस्वी में बेथलेहम हॉस्पिटल लंदन में वर्णित मिलता है। स्वलीनता का अमेरिकन विकलांगता अधिनियम 1990 के अनुसार स्वलीनता एक विकासात्मक अक्षमता है जो मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण एवं सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष की उम्र के पूर्व शुरू हो जाती है। यह सामान्यतः घटना 3 वर्ष के पूर्व शुरू हो जाती है, जो बच्चे के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करती है।
प्रायः इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं, जैसे एक ही क्रिया को बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति क्रियाएं, अनावश्यक अनुक्रिया एवं संवेदी अनुभूतियाँ इत्यादि। चूँकि इस प्रकार के बच्चों में गंभीर रूप से भावनात्मक की कमी होती है, इसलिए बच्चे का शैक्षिक निष्पादन विपरीत होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे स्वलीनता के कारण, कॉजेज ऑफ ऑटिज्म। अनेक अध्ययनों के उपरांत अभी तक स्वलीनता के स्पष्ट एवं निश्चित कारणों का पता नहीं चलता है। उन अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित कारणों को इस विकृति की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। जैसे नंबर 1, वंशानुगत स्थिति। जुड़वा युग्म क्या है? तो इसमें जुड़वा युग्म अध्ययन की विधि तथा परिवार अध्ययन विधि के प्राप्त आंकड़े एवं परिणाम इस मत का समर्थन करते हैं कि इस विकृति की उत्पत्ति में आनुवंशिकता को योगदान है। अध्ययनों के अनुसार पाया गया कि इस विकृति के होने की संभावना उस परिवार के बच्चों में अधिक होती है जिसके परिवार में इसका इतिहास देखने को मिलता है। इस विकृति की दर समजातीय युग्म होती है जिसके परिवार होती है समजातीय युग्मजों में विषमजातीयता युग्मज की अपेक्षा अधिक होती है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 2% स्वलीन बच्चों के भाई बहनों में यह विकृति देखने को मिलती है, जो सामान्य जनसंख्या से 50 से 100 गुना अधिक है। नंबर 2, मस्तिष्कीय संरचना के दोष। अध्ययनों के अनुसार यह पाया गया कि ऐसे बच्चों की मस्तिष्कीय संरचना विशेषकर अग्रपाली, फ्रंटल केप, पैराइटल, शंखपाली तथा मध्य मस्तिष्क की संरचना में दोष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन संरचनाओं में दोष के कारण ऐसे बच्चों के व्यवहार, संवेग एवं संरचनात्मक क्षमताओं में कमी या असमानता पाई जाती है। नंबर 3, विषाणु या संक्रमण। यदि जन्म के समय बच्चा स्वेल, साइटोमेगलो वायरस, हर्पिस, इंसेफ्लाइटिस इत्यादि से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे बच्चों में मानसिक मंदता का तथा स्वलीनता के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है। ठीक है ना। मानसिक मंदता से संबंधित कारक। अधिकांशतः यह विकृति मानसिक मंदता से जुड़ी होती है, अतः विद्वानों को यह मानना है कि मानसिक मंदता से जुड़े कुछ ऐसे कारण हैं जो बच्चों में स्वलीनता को उत्पन्न करते हैं। इन कारणों से डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, प्राइडर-विली सिंड्रोम तथा फिनाइल कीटोन्यूरी इत्यादि प्रमुख है। ये सभी गुणसूत्र संबंधी विकृतियाँ जो मानसिक मंदता या स्वलीनता के विकास में सहायक होती है। ओके, धन्यवाद।